गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा हमारे बस ज्यादा टॉपिक नहीं, ये 2 टॉपिक और बचे हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। जो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं उसमें कुछ समझने वाला ज्यादा है नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ कि हमें एक पढ़ना है संक्षारण किसे कहते हैं और विकृत गंधिता किसे कहते हैं। क्या पढ़ना है हमें? संक्षारण और विकृत गंधिता पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं और विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं संक्षारण में हमने क्या लिखा है कि जब कोई वस्तु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तथा संक्षारित होती है, उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु अपने आसपास में जैसे अम्ल, आर्द्रता इन सब के संपर्क में आती है तो वो क्या होता है? संक्षारण होता है, उसका संक्षारण होता है, वो संक्षरित होती है। तो उसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण होने का मतलब कि वो चीज धीरे धीरे नष्ट हो जाना। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो लोहे में जंग का लगना क्या होता है कि वो संक्षरित हो रही है। बारिश हुआ, अगर बारिश में आप लोहे को रख दीजिए तो क्या होगा कि पानी पड़ेगी, ठीक, नमी मिलेगी, आर्द्रता, ठीक है, तो क्या होगा कि उस पे जंग लग जाएगी और जंग लग जाएगी तो वो धीरे धीरे लोहे को क्या करेगी? नष्ट कर देगी, तो वो संक्षारित कर देगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा संक्षारण हो रहा है। ठीक, फिर है चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। एग्जाम्पल में जैसे हम देख लेते हैं, चांदी के ऊपर जो परत चढ़ जाती है काली, वो भी संक्षारण, वो भी धीरे धीरे चांदी को क्या करती है? नष्ट करती चली जाती है। ठीक है, तो हमने कहा आर्द्रता, अम्ल, इन सब के संपर्क में अगर कोई वस्तु आती है और वो संक्षरित होती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। लोहे में जंग लगता है तो धीरे धीरे लोहा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ऐसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, वो धीरे धीरे चांदी को नष्ट कर देती है। फिर तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये भी तांबे को धीरे धीरे नष्ट करती है। हम देखते हैं गाड़ियां होती हैं, कार के जो शीशे होते हैं, इन सब में क्या होता है कि संक्षारण इन सब में भी होता है। और इससे क्या होती है कि बहुत ही क्षति होती है। ग्लासेस में, गाड़ियों के शीशे जो होते हैं उनमें, और भी कई चीजें होती है हमारी डेली लाइफ में, तो उन सब चीजों में संक्षारण की वजह वो क्या होती है? संक्षरित होती हैं, अम्ल, आर्द्रता इन सब की वजह से। ठीक है, इनके जैसे ही वो कांटेक्ट में आती हैं कि वो संक्षरित होने लगती हैं और होने के बाद ये उनको बहुत ही अधिक क्षति पहुंचाती हैं। तो एग्जाम्पल में संक्षारण के हमने देखा, लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, तो ये सारी चीजें हमारे संक्षारण के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो संक्षारण क्या है कि कोई भी वस्तु के आसपास आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वो क्या होती है? संक्षरित होती है और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं विकृत गंधिता क्या होता है। हमारा जो टॉपिक है क्या है कि विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता में क्या होता है, हम नाम थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन हम लोग जानते सब लोग हैं कि विकृत गंधिता है क्या। विकृत गंधिता जो हमारी होती है, कोई भी तैली चीज, वसा युक्त जो चीज होती है बेटा, उनमें क्या होता है लंबे समय तक अगर उसको रखा जाता है तो उसका उपचयन होने लगता है, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है। और जब वो ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसमें फफूंदों का लगना, उसके स्वाद खट्टा हो जाना, ठीक है, इसमें स्मेल आना, तो ये सारी चीजें होती है। तो इसी को हम, इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब तैली वसा युक्त पदार्थों को हम लंबे समय के लिए रख देते हैं तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होने लगता है, मतलब क्या होने लगता है? उपचयन होने लगता है और इसके कारण उसका स्वाद क्या हो जाता है? बदल जाता है और उसकी गंध भी बदल जाती है, फफूंदे लग जाते हैं, उसकी स्मेल क्या हो जाती है? बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता में अतः उपचयित होने पर जो तेल और वसा होती है हमारी, वो विकृत गंधिता होती है। जैसे देखिए, हम कोई भी तेल वाली चीज, मतलब वसा वाली चीज को हम क्या करेगा, देखिए फ्रीजर में प्रिजर्व फूड के रूप में रखते हैं ना,
क्यों रखते हैं प्रिजर्व करने के। अगर हम ऐसे रख देते हैं तो विकृत गंधता के कारण क्या हो जाता है कि वो उसका जो स्वाद है वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, उसकी स्मेल क्या हो जाती है, बहुत खराब सी आने लगती है। तो हम लोग कहते हैं कि ये चीज क्या हो गई, खराब हो गई, या अधिक गर्मी पड़ने की वजह से वो चीज खराब हो जाती है अगर उसको हम ठंडी जगह नहीं रखते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसको प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए कि मतलब वो थोड़ा लंबे समय तक चले तो उसको हम फ्रिज में रखते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय तक फिर भी हम उसको नहीं, क्या करते हैं कि उसके टेस्ट में चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल भी अजीब सी आने लगती है। तो इसी प्रोसेस को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। या नाम थोड़ा सा अलग है लेकिन जानते हैं हम सब लोग हैं। तो हम लोगों ने संक्षारण और विकृत गंधिका जो है बेटा, ये आपके चैप्टर फर्स्ट का जो है वो लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और क्या है कि इस चैप्टर में हम इन दोनों से भी छोटे छोटे एक एक दो दो नंबर में टिप्पणियां पूछ ली जाती हैं। इसलिए संक्षारण क्या होता है, मतलब संचरित होना, और विकृत गंधिता, दोनों चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। इनकी पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। जो आपकी अब नेक्स्ट वीडियो बनेगी, भले ही छोटी रहेगी वो, लेकिन उसमें बेटा आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन रह गई है, ठीक है। हमने ऑक्सीकरण और अपचयन बताया था, तो उसमें एग्जाम्पल भी बताया था, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हुई हो। तो जब रिडॉक्स बताएंगे तो उसमें आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो वो एक केवल रिडॉक्स रिएक्शन है जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे और एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ अपचयन हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। और आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।